हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए हम लोग बीएससीबी के बारे में जो अभी आप लोगों ने इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके पहले ये कहा गया था कि 1 वीक के अंतर्गत आपका सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट है। कल आप लोगों ने देखा कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया और इसमें बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट है कि सर जो परीक्षा का जो ये परीक्षा फल जारी हुआ है इसमें क्या सबसे ज़्यादा महिलाएं पास हो रही हैं? तो मैं आपको एक चीज़ इसी पे मैं बात करना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या जो वादा हुआ है कि अगले वीक में एसटीटी का रिजल्ट आया जाएगा, क्या वो भी आ जाएगा या फिर विलंब होगा? तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था और आप लोगों का कमेंट जो आ रहा है कि आयोग के बारे में आप जो बातें कर रहे हैं, आयोग आपको स्पष्ट ये नहीं बताता है कभी भी कि आपका जाइए 12 बजे आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप लोग भी बहुत आयोग का दौरा किए होंगे, गए होंगे, मिले होंगे, लेकिन एक अनुमानतः हो सकता है कभी कभार साइट्स में जो प्रॉब्लम हो जाता है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आयोग भी उसमें नहीं कुछ कर सकता। नेटवर्क इशू वगैरह के कारण आयोग भी 1-2 घंटा, एक दिन भी, 2 दिन भी लेट हो सकता है। तो इसको बहुत दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ। आप जितना जा करके जो चीज़ें पता करते हैं उतना मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट मत ही करें तो बेहतर है। उसी कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए महिलाओं का प्रतिशत क्यों इस बार, देखिए महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा नहीं पास हुए हैं महिलाएं सक्षमता परीक्षा में, लेकिन पुरुष इसमें ज्यादा। लेकिन संख्या बल को अगर देखते हुए काम करेंगे उसमें आप देखेंगे तो महिलाएं अधिक इसमें क्वालिफाई हुई हैं। लेकिन हम बताते हैं आपको एसटीटी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा। जो तय समय, जो निर्धारित समय है उससे 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, रिजल्ट आपका आ जाएगा। यहां देखिए, आप लोग कल ही इसको समझ गए होंगे, लेकिन आज इसको चीज को समझिए कि क्या है इसमें, कैसे क्या क्या चीजें इसमें समाहित की गई थी। और अब जो सक्षमता परीक्षा जो लोग नहीं दिए हैं उनके बारे में भी इसमें कुछ जानकारी दी गई है, उनके लिए मैं कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। देखिए अब तक 2,66,000 अब तक 26,000 नहीं 2,66,786 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये सक्षमता परीक्षा 4 है, ये 4 थी, एक अटेम्प्ट और उनका बचा हुआ है। यानी 5 बार ये कहा गया था कि 5 सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप उस दायरे में आ जाएंगे, यानी जिसके लिए ये आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 3,19,747 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए। यानी अब तक 4 परीक्षाओं में कुल इसमें से 2,66,786 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए। इस हिसाब से अगर देखें तो 83.44% अभ्यर्थी सफल हुए। यानी कि ये जो गुरुजी लोग हैं ये लोग सफल हुए, इनको अभ्यर्थी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीएससीबी के नज़र में ये अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के नज़र में ये गुरुजी लोग हैं। और गुरुजी लोग जो हैं ये लोग सफल हुए हैं। यानी कि 83.33%, 44% रिजल्ट बना है, तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप लोग एसटीटी का रिजल्ट देखेंगे और यहाँ रिजल्ट देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन मिलता है, लेकिन अभी भी राज्य भर के 30,000 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं जो ये 4 पॉइंट, जो ये सक्षमता परीक्षा 4 हुआ है, इसका जो डाटा यहाँ है इसी को लेकर के आप लोग परेशान हैं कि पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये प्रतिशत में अधिक है, क्यों? 14,936 शिक्षक अभ्यर्थियों में से 8501 महिला और 6435 पुरुष हैं। लेकिन इनमें से पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों की सफलता प्रतिशत अधिक है। कुल महिला शिक्षक अभ्यर्थियों में से 2725 यानी 32%, और पुरुष को अगर देखेंगे तो 2207, यानी इसके अनुसार 34.43% पुरुष इसमें सफल हुए हैं। यानी गुरुजी लोग जो हैं उनमें जो महिलाएं हैं उन लोगों का प्रतिशत में अगर देखेंगे तो भी संख्या में अधिक, लेकिन प्रतिशत में यहां कम हो जाएगा इनके अपेक्षा। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक बार और 5वां जो सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा ये अंतिम होगा। इसके बाद से उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 5 बार आपको 5 अटेम्प्ट दिया जाता है।
लेकिन ऐसा टीआरई में भी कहा गया था कि आप 5 बार ही बैठ सकते हैं, लेकिन उसका अभी कोई भी आप लोगों के पास सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण बाद में नहीं आया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, अब यहाँ पे जो बातें हैं, अब इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, तो इस पे हम लोग नहीं देखते हैं, इस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों का एसटीटी परीक्षा जो हुआ है, यानी एसटीटी रिजल्ट जो आना है, एसटीटी का रिजल्ट जो आना है, इस पे हम लोगों को बात करनी है। अब बहुत लोगों को डर ये हो गया है कि क्या रियल में जैसे ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अनुसार महिलाएं ज्यादा सफल होंगी पुरुषों से? तो मैं आपको बताऊं, इसका अभी आप लोगों के दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, इसको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे खामियां हैं इस बार एसटीटी जो आयोजन हुआ है, आपत्ति हैं, प्रश्न गलत हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की स्थिति है, सक्षमता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे तो वहाँ नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब एसटीटी का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर का भी वहाँ पे जिक्र होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा गलत अगर करेंगे तो आप नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में आएंगे, तो उस समय आपका प्रश्न का आंसर कुछ न कुछ माइनस होता नजर आएगा। लेकिन अगर गलतियां कम करेंगे तो वहाँ पे आपको बढ़ेगा भी। और एक चीज़ और उसमें जोड़ा जाएगा कि जो चीज़ें आप अगर मान लीजिए शिफ्ट, जिस शिफ्ट में अगर पेपर 2 शिफ्ट में आयोजित हुआ है, तो अगर उसमें किसी में टफ होगा, किसी में आसान होगा, तो उसके अनुसार मिल करके उसको लेवल में लाने के लिए इस प्रकार से आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा इसको किया जाएगा। तो इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम सप्ताह कहा गया और सैटरडे को कल ही यानी कि आपका रिजल्ट जारी हो गया सक्षमता परीक्षा का। उसी तरह से अब आप लोग ध्यान दें, अगले संडे तक आपका एसटीटी का भी रिजल्ट आने का पूरा संभावना बन रहा है। लेकिन एक बार मैं पुनः आपसे बताना चाहता हूं, अगर संडे को नहीं आया तो मंडे तक या मंगलवार तक आपका रिजल्ट फाइनली जारी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से जो प्रक्रिया है वो फी रिफंड वाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब तक जो इंतजार किए, चूंकि इंतजार करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो गलतियां हुई हैं, अगर तत्काल में ये सारी चीजें अगर जारी होती तो शायद वही गलती पुनः दोबारा ही दोहराई जाती जो आपत्ति को लेकर के जो आंसर की में हुई है। उसी तरह रिजल्ट में भी हो जाता तो किसी को लाभ मिलता, किसी को नहीं। जो सही भी क्वेश्चन किए हैं उनको लाभ नहीं मिलता। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। मैं पुनः उस दिन भी आपको मैंने बताया था, तो बहुत लोगों का ये था कि सर अस्पष्ट कोई चीज क्यों नहीं। मैं स्पष्ट, जब हर चीज स्पष्ट आपको जब आप जाएंगे तो आयोग के द्वारा भी आपको अनुमानितः ही बताया जाता है। तो मैं स्पष्ट क्यों कह दूं कि हाँ आपका शुक्रवार को ही आ जाएगा, शनिवार को ही आ जाएगा। लेकिन आयोग का ये मानना है कि अगले वीक, यानी कि अब जो कल से शुरू हो रहा है मंडे से, वहां से और संडे के बीच में आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन शुक्रवार के बाद ही रिजल्ट आपका जारी होने का पूरा संभावना बन रहा है। और इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं, अब तक अगर वेट किए तो थोड़ा सा 2 दिन और वेट करें। हम तो आयोग से यही गुजारिश करेंगे कि सब कुछ अभ्यर्थियों के पक्ष में हो, जो अभ्यर्थी आपत्ति किए हों न किए हों, सबको समाहित करके इस पे काम किया जाए। चूंकि मैं बात किया था तो इसकी भी मुझे जानकारी मिली थी कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। कभी अब ये दोबारा हम लोगों को नहीं कोई हमारे पास मेरी और आयोग के प्रति कोई ये नहीं करेगा कि हाँ कि ये चीज़ें गलत हुई है। मैं जितना हो सकता है सब कुछ बेहतर करके ही रिजल्ट जारी करूंगा, ऐसी बातें हैं। इसलिए सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आपको पहले मिला और इसका रिजल्ट आप लोगों को 1 हफ्ते में और मिलने की संभावना बन रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं अधिक पास आउट होंगी और पुरुष कम होंगे। लेकिन हाँ, इस बार मुझे लगता है कि पास होने की संख्या कम होगी, क्योंकि जो गलतियां हुई हैं और जो अभ्यर्थी को द्वारा गलती किया गया, क्योंकि बहुत लोगों का करेक्शन में नहीं दिया गया जो समय, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपसे बताना भूल गया कि जो लोग गलतियां किए हैं
उस पे भी विचार हो रहा है कि बाद में अगर आपका मार्कशीट जैसे ही आपको मिल जाता है उसके बाद भी आप एफिडेविट लगा करके या किसी भी माध्यम से आप उसको करेक्शन कराने की बात चल रही है। जैसे फी रिफंड की बात हो रही है उसी तरह से जैसे महिलाओं को जो पिता के जगह पति के जगह पिता का नाम हुआ तो उसको करेक्शन करने का मौका दिया गया। इस पे भी विचार चल रहा है कि अगर मम्मी पापा के नाम में अगर कोई गलती हुआ है तो उसको संशोधन करने पे विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद से जो भी हो सुधार होने का जो भी चांस हो उस पर किया जाएगा, लेकिन अभी तो रिजल्ट के पहले ऐसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियली नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जहां तक मुझे ये चीज़ें पता चल रहा है उसके अनुसार ये लग रहा है कि कुछ न कुछ इसमें भी होने की संभावना है, लेकिन ये कहाँ तक संभव हो पाता है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बाकी चलिए पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 17वीं मेंस जो भी आपके भाई बहन साथी या जो भी क्वालिफाई हैं, इस मेंस के लिए इंटरव्यू का जो प्रोग्राम रखा गया है, जो इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा गया है उसके लिए रंजीत सर यानी आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के ऑफलाइन मार्गदर्शन में ये प्रक्रिया पूर्ण होगी इस बार। और आपके जो मतलब मेंबर के जो या फिर पिछले बार यानी इसके पहले या फिर रिटायर्ड जो भी हैं लोग अधिकारी उनको शामिल किया जाएगा। और जो भी ऐसे अधिकारीगण हैं जो कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से कहीं न कहीं इंटरव्यू लिए हैं या प्रोफेसर हैं उनको भी शामिल करके और खुद सर के मार्गदर्शन में ऑफलाइन आपका इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसको आपको अलग से मैं सूचना दे दूंगा कब से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो आपके जितने भी भाई और मित्र और जो भी लोग हैं आप में से अगर कोई हैं तो आप लोग जरूर मिशन 50 IAS संपर्क करिएगा। वहाँ पे आप लोग अपना स्लॉट बुकिंग कराइएगा और जिस दिन आपको स्लॉट मिलेगा उस दिन आप लोग इंटरव्यू में भागीदारी दीजिए। और रियल में मानिए कि एकदम वो वही पैनल जो आपको बीपीएससी में जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और हमेशा से ये आयोजन करता आया मिशन 50 और इस बार भी पहले से और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में इस बार सब लोग लगे हुए हैं। बाकी मिलते हैं फिर मैं बताऊंगा जो भी होगा और इसको मैं आपको डेट वाइज और कब कब आयोजन होगा, कहाँ पे इसका स्थल रखा गया है उसको मैं सब कुछ बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।